दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, ये कुछ ही दिनों पहले आई हुई न्यूज़ है और ये न्यूज़ हमें बताती है कि रशिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग अभी 100% युआन के अंदर हो रही है। आप सबको पता है युआन ये चाइना की करेंसी है। तो आप देख सकते हो रशिया अभी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग 100% चाइनीज करेंसी के अंदर कर रहा है। हमने आपको पिछले महीने वीडियो बनाकर बताया था कि रशिया ने यूरो और डॉलर की ट्रेडिंग बंद कर दी है और उसका कारण ये था कि अमेरिका और यूरोप ने रशिया का असेट फ्रीज किया था, यानी कि जब्त कर लिया था और उस वजह से रशिया ने उनकी ट्रेडिंग रोक दी थी। और आप अभी देख सकते हो चाइनीज युआन के अंदर उनकी ट्रेडिंग 100% तक ऊपर आ चुकी है और ये क्लियर इंडिकेट कर रही है कि रशिया और चाइना दोनों डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि ट्रेडिंग के अंदर वो अभी डॉलर को साइड में कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि डी डॉलराइजेशन अगर होता है तो डॉलर के ऊपर इसका एक बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। और आप सबको पता है डॉलर और गोल्ड का निगेटिव रिलेशन है, यानी कि डॉलर अगर ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आता है और अगर डॉलर नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। तो अगर आने वाले समय में डॉलर का इस्तेमाल कम होने वाला है तो वो डॉलर के लिए डायरेक्टली निगेटिव न्यूज है और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले कुछ साल गोल्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उसी दिन दोस्तों आप देख सकते हो और एक महत्वपूर्ण न्यूज आई थी और ये न्यूज हमें बताती है कि सऊदी अरेबिया ने G7 की कंट्रीज को वार्न किया है कि अगर वो रशिया का असेट जब्त कर लेते हैं तो सऊदी अरेबिया के पास G7 कंट्रीज का जो डेब्ट यानी कि बॉन्ड्स और ट्रेजरीज पड़ी है उसके अंदर सऊदी अरेबिया बिकवाली करेगा, जो G7 की कंट्रीज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर सऊदी अरेबिया G7 की डेब्ट यानी कि बॉन्ड्स और ट्रेजरीज के अंदर बिकवाली करता है तो उनके मार्केट्स के अंदर वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और मुझे लगता है G7 कंट्रीज ऐसा नहीं चाहेंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो सऊदी अरेबिया भी रशिया और चाइना की तरफ से ही काम कर रहा है, यानी कि शायद वो उन्हें ही सपोर्ट कर रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और आपने पेट्रो डॉलर के बारे में तो लगातार सुना होगा, यानी कि ऑयल को जब बेचते हैं तो वो डॉलर में बेचा जाता है। दोस्तों अगर रशिया और चाइना के बाजू में सऊदी अरेबिया खड़ा है तो मुझे लगता है आने वाले समय में सऊदी अरेबिया युआन के अंदर भी अपने ऑयल को बेच सकता है। और वैसे भी रशिया और चाइना डी डॉलराइजेशन के ऊपर ही तो फोकस कर रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया अगर उनके साइड में है, क्योंकि ये न्यूज़ से तो ये क्लियरली दिख रहा है कि सऊदी अरेबिया रशिया और चाइना के साइड में ही है, तो आने वाले समय में सऊदी अरेबिया पॉसिबल है कि युआन के अंदर भी ऑयल को बेच सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो बहुत सारी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आ रही है जिनका एक बहुत ही बड़ा असर आने वाले सालों में गोल्ड सिल्वर के अंदर हो सकता है। मुझे लगता है ये सारी न्यूज़ गोल्ड के लिए बहुत ही पॉजिटिव है और आने वाले सालों में गोल्ड को ये ऊपर ही रखेंगी। और दोस्तों आने वाले समय में अगर डॉलर इसी कारणों से वीक हुआ तो एक लंबी तेजी भी गोल्ड के अंदर बन सकती है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो हमने आपको पिछले वीडियोस के अंदर बताया है कि गोल्ड और सिल्वर ने उसके प्रीवियस लोअर हाइज को ऊपरी तरफ तोड़ा है और उसके ऊपर बंद हुआ है, जो ये बताता है कि गोल्ड और सिल्वर का डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने वाला है। दोस्तों मेरे हिसाब से मोस्टली ये खत्म हो चुका है और मैं आपको इसीलिए लगातार बताता हूँ कि जब भी तेजी के मार्केट में गिरावट आती है तो वहां पर आपका नजरिया गिरावट पे खरीदारी का होना चाहिए और पिछले 1.5 से 2 महीनों से मैंने आपको लगातार यही बताया था।
तो जिन्होंने भी पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर गिरावट पे खरीदारी की है, मुझे लगता है आने वाले महीनों में उन्हें एक बहुत ही अच्छा रिटर्न गोल्ड और सिल्वर दे सकते हैं।